बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर गाज़ी कंप्यूटर की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज हम अपने उसी इन पेज के सबक को दोबारा शुरू कर रहे हैं। हमारा ये चौथा सबक इन पेज के मुतालिक चल रहा है। इससे पहले हमने तीसरा सबक पढ़ा था जिसमें ये टूल बार के मुतालिक जो कुछ चीज़ें बताई थी। अब उसी टूल बार के बाकी टूल बाकी हैं उनके मुतालिक आप लोगों को कुछ बताना है, कुछ समझाना है। जी, इससे पहले कि हम सबक को शुरू करें, मैं एक बार फिर अपने दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को गाज़ी कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको फ़ायदा होता रहे। और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, हम अपने इस सबक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इन पेज के टूल बार को कैसे काम करते हैं, उनको कैसे उनसे कैसे काम लिया जाता है। देखें, सबसे पहले नंबर पर जो हमने आज के सबक में पढ़ना है वो आज के सबक में एक पढ़ना है पिक्चर्स टूल और दूसरा ग्राफिक टूल और तीसरे नंबर पर लाइन टूल और चौथे नंबर पर प्लेगॉन टूल। ये चार टूल आज हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले नंबर पर पिक्चर टूल। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये डब्बा बना हुआ है। इस डब्बे पर ख़त का जो निशान है इसको कहते हैं पिक्चर टूल। ये गुलाई में है और फिर इसकी जो सिर्फ साइडें गुलाई हैं, ये तीनों जो हैं ये तीनों को पिक्चर टूल कहते हैं। और उसके बाद ये आखिर नीचे तीन डब्बे और हैं, ये ग्राफिक टूल है ये तीनों। और उसके साथ ये इससे नीचे जिस डब्बे पे ये बॉक्स पे लाइन लगी हुई है इसको लाइन टूल कहते हैं। और ये जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है इसको प्लेगॉन टूल कहते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो पिक्चर टूल है उसी पिक्चर टूल के मुतालिक हम आप लोगों को बताते हैं पिक्चर टूल क्या काम करता है। पिक्चर टूल के मुतालिक ये है कि ये पिक्चर टूल इस तरीके से होगा कि आप अगर कोई तस्वीर यहाँ आप लाना चाहते हैं अपने इस इन पेज पर किसी मोनोग्राम को लाना चाहते हैं तो उसको आप कैसे ले आएंगे। तो उसी के लिए मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं कोई तहरीर खोल देता हूँ। ये तहरीर देखें। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ हमारे पिक्चर भी आ जाए तो इसी के लिए ये देखें, ये मैंने इसी के लिए एरो टूल के ज़रिए मैंने क्लिक किया है और यहाँ पिक्चर टूल पर आ गया हूँ। पिक्चर टूल पर क्लिक करने के बाद ये आप बॉक्स बना सकते हैं। जब बॉक्स बनाया तो अब इसको आप राइट क्लिक करेंगे, लेकिन राइट क्लिक करने के लिए आपको यहाँ हैंड टूल पर आना पड़ेगा। हैंड टूल पर क्लिक करने के साथ ये राइट क्लिक करेंगे तो या इसको डबल क्लिक करेंगे। अभी अब जब आपने इसको डबल क्लिक किया है तो डबल करने के साथ ही अब आप यहाँ पिक्चर ला सकते हैं। आप अपनी पिक्चर जहाँ भी रखी हुई है, मसलन मैंने ये डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई है, ये देखें ये पिक्चर आ चुकी है। अब इस पिक्चर को आप किसी तरीके से यहाँ ला सकते हैं। बाकी इसकी सेटिंग कैसे करनी है ये हम मुस्तकिल आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। ये आप इस तरीके से, ये तो हमने ये पहला बॉक्स है, बाकी जो इसके अलावा ये दो बॉक्स है इसमें भी इसी तरीके से आप पिक्चर फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी जो बॉक्स की होगी गुलाई और इसकी हालत पहले बॉक्स से ज़रा मुख्तलिफ है। ये देखें ज़रा, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। अब ये दूसरे नंबर पर यह गुलाई में है। ये इसके ऊपर पिक्चर लेने के लिए भी हैंड टूल पर जाकर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पिक्चर आ जाएगी। अब इसके लिए मज़ीद सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से ये तीसरे नंबर पर टूल है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ये देखें, ये चौरस, ये बिल्कुल चौरस में है और इसके कोने अलबत्ता थोड़े से मुड़े हुए हैं पहले की बनिस्बत। यहाँ भी यही है कि डबल क्लिक करें, आप अपने माउस से राइट डबल क्लिक करेंगे और जहाँ आपने पिक्चर रखे हुए, मसलन मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर रखी हुई है, आप जिस फाइल में भी रखी हुई है उस फाइल से आप उस पिक्चर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ओपन का ऑप्शन है, यहाँ ओपन कर दें तो आपकी वो तस्वीर बिल्कुल सामने आ जाएगी। बाकी इस तस्वीर की मज़ीद सेटिंग करनी है जिस तरीके से, उसके लिए हम आपको एक मज़ीद अलग, अभी क्योंकि हमने सिर्फ आपको ये टूल बार ही बताने हैं, उसी के मुतालिक समझाना है। अब इसके बाद दोस्तों अगले नंबर पर ये देखें, उसके बाद ग्राफिक टूल।
ग्राफिक टूल, ये इसके नीचे आपने ये 3 डब्बे देखे, ये तीनों बॉक्स जो हैं ये ग्राफिक टूल के मुताल्लिक ही हैं। अब पहले बॉक्स को आप खोलेंगे, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के साथ अब मसलन ग्राफिक टूल का एक सबसे बड़ा काम ये है कि आपने अगर कोई हेडिंग लगाई है, आप उस हेडिंग को आप नुमाया करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी वो हेडिंग अच्छी हो, या उस पर जो आपने टेक्स्ट पर लिखा हुआ है उसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं, तो उस डिज़ाइनिंग के लिए आपको ये ग्राफिक टूल से मदद लेनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आइए ज़रा देखते हैं, ये मैंने ये हेडिंग दी है, इसी हेडिंग पर आप काम करना चाहते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से ग्राफिक टूल पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ये जहाँ अब जब यहाँ आपने क्लिक कर दिया तो ये ऊपर लाइनें कुछ रोशन हो गई। सबसे पहले आप तो इसके कलर को यहाँ नॉन किया हुआ आप इसको ब्लैक कर दीजिए, और ब्लैक करने के बाद आप फिर इसको इस हैंड टूल पर ले आएँ, और हैंड टूल पर आकर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिखाई फिर आ जाएगी। लेकिन आप इससे अपनी लिखाई को, हेडिंग को सिलेक्ट करके आप इसके कलर को पहले चेंज कीजिए। मसलन हम इसके कलर, अभी इसका कलर ब्लैक है, आप इसके कलर को वाइट कर दें। ये देखें यहाँ से ऊपर ये इस जगह से कलर चेंज होगा, ये कलर इसका वाइट हो गया। अभी आपका ये कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो ही आप इसको एरो टूल को क्लिक करोगे तो ये कलर खुद ब खुद आपका नज़र आने लग जाएगा। जी ये देखें ज़रा, एक मिनट। अब यहाँ से इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम ये ग्राफिक टूल चल रहा था ना, तो ग्राफिक टूल को देखें, ये ग्राफिक टूल है। तो हम इसको यहाँ अगर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं हेडिंग के ऊपर, तो जब इस तरीके से कर लिया तो अब हम इसका सबसे पहले कलर को ब्लैक कर देंगे। यहाँ से जब कलर को यहाँ से ब्लैक कर दिया तो अब हम यहाँ आकर इसकी लिखाई पर जोर देंगे। तो हैंड टूल से इसकी लिखाई को अब हम ये लिखाई इसकी ब्लैक है, इसकी लिखाई को हम यहाँ से वाइट कर देंगे। जब लिखाई को वाइट किया तो अब इसके बाद आप आ जाएं यहाँ एडिट पे। एडिट के बाद आने के बाद अब आप यहाँ सेंड टू बैक क्लिक कर, ये है, अब यहाँ इसको क्लिक कीजिए, ये ऐसे। अब यहाँ आ जाएं, ये सेंड टू बैक करेंगे तो ये आपका एक डब्बा बन गया है। आप इसके साथ मज़ीद आप अगर आप इसके अंदर कोई काम करना चाहते हैं, मसलन ये देखें, ये इसकी यहाँ से लाइनिंग को बनाना चाहते हैं और यहाँ से लाइन को बड़ा करना चाहते हैं, ये सफ़े की लाइन होगी, ये इसी की लाइन को हम बनाते हैं। एक मिनट, ये देखें ज़रा, ये इसको थोड़ा ये ज़रा ये ख्याल रखना कि जब भी आप इसका डब्बा बनाएं तो उस वक़्त ये बिल्कुल चारों तरफ से बराबर हो, कोई छोटा या बड़ा ना हो। अब ये देखें, ये यहाँ से आप लाइन कर सकते हैं, यहाँ से लाइन को बड़ा कर सकते हैं। ये आप इस तरीके से अगर इसको करना चाहते हैं, या इसी लाइन को आप कलर देना चाहते हैं, ये ब्लैक कलर दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको रेड कलर भी दे सकते हैं, कोई और कलर भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है लाइन टूल। लाइन टूल का मकसद ये है कि आपने अगर इसी के नीचे कोई लाइन लगानी है, ये लाइन लग गई है, अब इसी लाइन को फिर ये यहीं से जैसे अभी हमने बताया यहाँ से आप बड़ा कर दें, ये लाइन बड़ी हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से यहाँ से लाइन के डिज़ाइनिंग भी चेंज हो जाते हैं। ये लाइन के हमने यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन बना दिए हैं, ये लाइन लग सकती है। और इसके बाद आखिर नंबर पर है प्लेगॉन टूल है। ये किस काम के लिए आता है, इसको देखें प्लेगॉन टूल को। ये आप अगर किसी अखबार वगैरह में ये इस्तेमाल होता है, अगर यहाँ आपने अगर अपनी तहरीर के दरमियान में कोई तस्वीर बनानी है और उस डब्बे को जिस तरफ घुमाना चाहेंगे ये घूम जाएगा। ये देखें,
अब हम इसको यहाँ से ज़रा वाइट कर लें, ये डब्बा हो गया। अब ये एरो टूल्स के ज़रिए से अब इसको जहाँ से ऊपर ले जाना चाहें, ये जिस तरीके से आप इसको करना चाहें ऊपर नीचे, ये आसानी के साथ कर सकते हैं। ये देखें, ये अखबार वगैरह में इस्तेमाल होता है। यहाँ आप अपनी तस्वीर वगैरह लगा सकते हैं। अब आप इसको लिखाई करने के लिए आप यहाँ ये फॉर्मेट पे भी जाएं, फॉर्मेट पे जाके यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगी, रन आयरन। यहाँ आप ओके कर दें, ओके करने के बाद ये क्लिक कर दें। ये देखें आपकी सारी लिखाई इर्द गिर्द आ गई है, ये दरमियान में डब्बा रह गया। आमतौर पर आपने अखबारों में देखा होगा, ऐसा होता है। जी दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल गाजी कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में।